नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज जीके जीएस में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का प्रश्न जो 100% सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन सा अल नीनो की विशेषता है। अल नीनो की जो है विशेषता है, इसका हो जाएगा मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि। अल नीनो दक्षिणी दोलन का गर्म चरण है। इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि जो है वो शामिल है। अल नीनो की घटनाओं के कारण फसल की विफलता, सूखा, बाढ़ आती है, जिससे वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा जो है वो बाधित होती है। क्या है? बाधित होती है। अल नीनो की उपस्थिति से समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है और इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमजोर होती है। दबाव की स्थिति में बदलाव अल नीनो से जो है वो जुड़ा है। अल नीनो विश्व की जलवायु और भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डालता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कि सही कूट कौन सा है। सही कथन कौन सा है? तो लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% केवल उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जो है वो स्थित है। एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है? 2 सही है। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इतने राज्यों में है, ना कि ये 3 राज्यों में। तो ये हमारा पहला गलत है। और भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार यही है। क्या है? यही है। हमारे देश में पाए जाने वाले अयस्क के 2 मुख्य प्रकार है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय मानसून के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यह एक प्रकार का मौसमी पवन प्रणाली है। ए हो जाएगा। मानसून हवाओं का एक मौसमी उलटफेर है। गर्मियों में तिब्बती पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है और उच्च दबाव के बजाय कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय मानसून का हिस्सा जो है वो नहीं है। तो आंसर हमारा जो होगा ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही है? कौन से जोड़े जो है सही है? तब बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बिल्कुल जो है ये सही है। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जो है ये गलत है। क्या है? बघेलखंड मुख्य रूप से जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो है वो छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में नहीं है। झारखंड जो है झारखंड में नहीं है। यहाँ झारखंड दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो गया। कर्नाटक पठार दक्कन पठार का पश्चिमी भाग है, सही है। आंसर हो जाएगा ए और सी जो है वो दोनों हो जाएगा। कोयले के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भारत में बिटुमिन्स प्रकार के कोयले का भंडार अधिक है, बिल्कुल सही। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज है, ये भी सही है। सिंगरौली, कोरबा, नवेली, तलचर आदि कोयला खदानें हैं, बिल्कुल सही। 5 के जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्या है, सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, उड़ीसा में तलचर और रामपुर है, तमिलनाडु में जो है नवेली है। क्या है? नवेली है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से किस राज्य में ये पड़ता है, जैसे रानीगंज कहाँ पड़ता है, कोरबा कहाँ पड़ता है, सिंगरौली कहाँ पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस बार बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से कोको चैनल अलग करती है, ये तो हमारा सही है। कार निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे जो है करीब स्थित है, करीब स्थित है, ये जो है गलत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को द्वीप समूह को अलग करता है, सही है। भारत में अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक बसे हुए द्वीप है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा जो है बी। बी जो है वो गलत है। ग्रेट निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, ना कि कार निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। हिमालय के क्षेत्रीय विभाजनों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये हमें बताना है। पंजाब हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच है, तो दोनों जो है गलत है, ना तो 1 और ना ही 2 जो है सही है। अगर बात करते हैं पंजाब हिमालय की, तो ये जो है सिंधु और सतलज, क्या है, सतलज, सतलज नदियों के बीच में है। अगर कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं, तो ये जो है सतलज और काली नदी है, क्या है, काली नदी। अगर बात करें नेपाल हिमालय के, तो ये हो जाएगा काली और तीस्ता नदी के बीच, क्या है, तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय, क्या है, असम हिमालय अगर कह दिया जाए तो ये जो है तीस्ता नदी और दिहांग नदी,
दिहांग नदी के बीच में है। तो ये जो है याद रखिएगा चारों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है घुमा घुमा के इसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ नदी है, एक तरफ जो है बांध है। नर्मदा नदी पर जो है ओंकारेश्वर बांध है, चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर है, कृष्णा नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर है, और कावेरी नदी पर जो है मेट्टूर बांध है। आंसर हमारा 8 के डी हो जाएगा। असत्य कथन का जो है वो चयन करना है, असत्य कथन को। तो कृष्णा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है, ये जो है असत्य है। क्या गंगा का मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, सही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल जो है वो सही है। क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर स्थानीय समय जो है वो क्या होगा। क्या है, क्या होगा, तो 60 डिग्री और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी 60 गुना 4 मिनट हो जाएगा 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट को जो है 60 से भागा देंगे तो ये 4 घंटा का अंदर रहेगा। सुबह 10 है तो अब हो जाएगा दोपहर के 2 बजे, 10, 11, 12, 1, 2। आंसर हमारा जो है 10 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। क्या है, मिलान करना है। तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा उद्यान विज्ञान। एपीकल्चर, एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, पीसी कल्चर होगा। क्या है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन। अब फ्लोरिकल्चर, क्या है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फूलों की खेती। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 2, 4, 1 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं है, हमारा जो है ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो है एग्रीकल्चर दिया हुआ है और एग्रीकल्चर के अनुसार यहाँ पर जो है बी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन होगा 2, 4, 1, 3। मिसप्रिंट है प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है, बताना है कौन सा सही युग्म है। तो गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्डेयर किया है, ये जो है वो सही है। क्या है, सही है। आनुवंशिकता का पिता जो है जोहानसन को नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है जोहान मेडल को। क्या है, जोहान मेडल को, ग्रेगर जोहान मेडल को कहा जाता है। और जीन के, क्या है, जीन को जो है शब्द का प्रयोग जो है कौन किया था, पुरकिंजे ने जीन शब्द का प्रयोग जो किया था जोहानसन किया था। क्या है, जोहानसन किया था। और जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण द्विनाम पद्धति जो है ग्रेगर जॉन मेडल नहीं किया था, कैरोलेस को है, कैरोलेस लिनियस के द्वारा, क्या कैरोलेस लिनियस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही है ये हमें बताना है। तो लाल रुधिर कनिकाएं उभयावतल आकार का होता है, ये जो है वो सही है। क्या है, सही है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही है, पीयूष ग्रंथि के संबंध में। तो उपरोक्त में से जो है 1 से अधिक हो जाएगा। क्या है, 1 से अधिक हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या, अंतःस्रावी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो नहीं होगा, ये सही हो गया। और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये सही है। तो ए और सी सही है, इसलिए उपरोक्त में से 1 से अधिक सही है, डी हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है ये हमें बताना है। 15 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये सही है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, मस्तिष्क के भाग और कार्य के बारे में है। तो यहाँ पर देखते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है वो सीखने, सोचने, समझने, इच्छित क्रियाओं का नियंत्रण। हाइपोथैलेमस जो करता है वो क्या करता है, वो है ताप का नियंत्रण, भूख प्यास करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन करता है। क्या है, शरीर का संतुलन। मेंडुला अवलोगेंटा जो है वो क्या करता है, वो है हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन में। तो सही आंसर 16 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है, बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो पराग कोष से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को जो है परागकण कहते हैं। क्या है, परागकण। सी होता है। क्या है, सी होता है। पुमंग पुष्प का मादा जनन अंग है, ये गलत है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है जो पुंकेसर से निर्मित होता है और ये पुष्प के नर जननांग है। यहाँ पर मादा के जगह पर नर होता तो सही होता। अजयांग पुष्प का जो है वो नर नहीं है, मादा जननांग है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाइड्रोफोनिक्स है, क्या है हाइड्रोफोनिक्स, तो मृदा रहित पोषक तत्वों से जलीय घोल में पौधे को जो है वो क्या है, उगाना। क्या है, उगाना। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। एक है
एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में पौधे बिना किसी माध्यम के वायु या फुहार में बढ़ते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर फुहार को सीधे जड़ों पर छिड़का जाता है। एक है एक्वापोनिक्स। एक्वा कल्चर मत्स्य पालन और हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पौधे की खेती को एक सहजीवी प्रणाली में संयोजित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो सही उत्तर का जो है वो चयन करें। तो बस को अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण गिरने लगता है आगे की ओर, तो नहीं, ये गलत है, वो पीछे की तरफ। ब्रेक लगाने पर जो है वो आगे की तरफ गिरता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर संवेग शून्य करने के लिए खींच लेता है, सही है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। बंदूक की गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है, नहीं, पीछे की ओर लगता है, तो आंसर हमारा बी होगा। ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, जो है सही नहीं है? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सही है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में सही है। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में, ये जो है हमारा गलत है। स्थिति को गति ऊर्जा में परिवर्तन करते रहता है, तो आंसर हमारा जो हो जाए सी हो जाएगा। विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सही, आंसर हमारा जो है सी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये गलत है। ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी गलत है। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबता होती है, सही है। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश होती है, सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 3 और 4 जो है वो हो जाएगा, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है? बी हमारा। ध्वनि जो है, ध्वनि क्या है? वो है कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ का, क्या है? अनुप्रस्थ का उदाहरण है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ का उदाहरण है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मायोपिया, मायोपिया में जो है नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, और इसका हो जाएगा नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम जाती है। जरा दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो ये नेत्र लेंस के लोचलीशीलता कम होना। अभिमुखता के है निश्चित दूरी पर स्थिर परस्पर लंबता रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो 22 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन में से कौन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ओम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये ओम्स का नियम नहीं है। कूलम्ब के नियम के अनुसार चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा डी, सभी जो है वो गलत है। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है, क्या है? प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर जो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। और ओम का नियम कहता है कि तार में प्रवाहित धारा और विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाने के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी I प्रोपोर्शनल टू V होता है, या V प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर कह सकते हैं कि IR। क्या है? IR। अगला है कण और खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जे थॉमसन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक हो जाएगा। प्रोटॉन की बात करें तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की है तो एंडरसन हो जाएगा। 24 के जो हो जाएगा ये हमारा आंसर। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? अवोगाद्रो का नियम जो है कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। क्या है? समान होती है। भारी जल का उपयोग होता है, कहाँ पे उपयोग होता है? तो ड्यूटेरियम व इसके यौगिक बनाने में। क्या है? ड्यूटेरियम एवं इसके यौगिक बनाने में। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड को भारी जल ही कहा जाता है, तो ये D2O इसका जो है फार्मूला है। विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में सूचक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर के जो है मंदक के रूप में तो इसका उपयोग किया जाता है। और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में भारी जल का प्रयोग सूचक के रूप में भी किया जाता है। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्या है? एक हो जाए डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। पीतल जो है वो Cu प्लस Zn से बना हुआ है। Cu प्लस Zn जो कहाँ पे है? यहाँ पर है। और अगर टाका की बात करें तो वो Sn प्लस Pb है। कासा जो है वो Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn। और जर्मन सिल्वर जो है Cu Zn प्लस Ni हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा।
और भी कई चीज पूछा जैसा है रोल गोल्ड, रोल्ड जो है गोल्ड, इसमें जो मिला हुआ रहता है Cu प्लस Al रहता है, Cu प्लस Al रहता है, Cu प्लस Al रहता है। गन मेटल, गन मेटल भी पूछा जाता है, तो गन मेटल में Cu प्लस Zn प्लस जो है वो Sn होता है, क्या है Sn होता है। एक ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन भी पूछा जाता है, तो ड्यूरेलुमिन में जो रहता है वो Al प्लस Cu प्लस Mg प्लस जो है वो Mn, 4 होता है, इसमें क्या है 4। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है ये हमें बताना है। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार जो है 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे जो है अधिक होता है, सी हो जाएगा, क्या है सी। 28 का जो है वो सी होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। कोलाइड, COLLOID, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के जो है बीच में होता है, क्या है बीच में होता है। और सोल जो है वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है, क्या है सोल कहा जाता है। रबर के जो है दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति होना चाहिए और निम्न जो है गलनांक होना चाहिए, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। एस्टीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है, और वो अम्ल निभाता है, क्या है अम्ल निभाता है। एस्टीकरण की प्रक्रिया में एक कार्बोक्जिलिक अम्ल और एक एल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर और जो है वो जल बनाते हैं। सल्तनत कालीन कर है और क्षेत्र प्रकृति है। जजिया की अगर बात करें तो गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला जो है वो कर है। उसके बाद है खराज जो है भूमि पर लगान है। जकात जो है वो मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर है, और खुम्स जो है युद्ध में लूट का माल है। आंसर हमारा 31 के सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तेलुगु, क्या है तेलुगु। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है, तो वो दर्शाता है रामानंद, कबीर और उसके बाद जो है वो चैतन्य का, क्या है चैतन्य का। अगर कबीर के काल की बात करें तो 1440 से जो है 1510 है। चैतन्य की काल जो है वो 1486 से लेकर 1500 जो है वो 38 तक। और रामानंद जो है उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे। उन्हें भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जो भगवान राम को समर्पित सबसे बड़े हिंदू संप्रदायों में से एक है, क्या है एक है। शंकर देव के अगर काल माना जाए, शंकर देव तो इनका काल था 1449 से लेके 1568 तक। गुरु नानक का क्या है, गुरु नानक का जो है वो 1469 से लेके 1538 तक है, 1538 तक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे, क्या है बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे 1713 से 20 तक। उसके बाद जो है बाजीराव प्रथम हो जाएंगे, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक। उसके बाद जो है माधवराव प्रथम जो है 1761 से लेकर 1772 तक, क्या है 72 तक। उसके बाद जो है नारायण राव जो है 1772 से 1773 तक। अगर बीच में आप देखिएगा कि 1740 से जो है 61 तक जो है किनका रहा था, तो ये रहा था बालाजी बाजीराव के, बालाजी बाजीराव के, क्या है बालाजी बाजीराव के। और 1773 से लेके 95 तक जो है 95 तक जो ये रहा था ये सवाई माधव राव का। और सबसे आखिरी में जो है 1795 से लेकर 1818 तक जो रहा बाजीराव द्वितीय का, यानी ये सबसे आखिरी जो है वो मराठा पेशवा थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 2 4 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 इसमें खाली स्थान में की थी, और ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो किया गया था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे, और ये मुद्रा थे, क्या है मुद्रा थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से किसमें धम्म नीति का व्याख्या मिलता है। तो प्रमुख शिलालेख जो है 11 में मिलता है, क्या है 11 में मिलता है। एक में जो है पशु बल पर प्रतिबंध, क्या है पशु बलि पर प्रतिबंध है। और 13 में जो है वो कलिंग युद्ध, क्या है कलिंग युद्ध जो काफी इंपॉर्टेंट है, 13 में है जो है सबसे ज्यादा कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है।
बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चुनना है। क्या है? गलत। तो प्रथम बौद्ध संगति मोगली पुत्र तीस और तृतीय बौद्ध संगति महाकश्यप। इसमें से जो गलत कथन को चुनना है, 1 और 2 दोनों जो है वो गलत हो जाएगा। सी हमारा है, क्या? सी हो जाएगा। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था कौन राजा के संरक्षक में? तो अजातशत्रु के। उस वहां समय अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। क्या है? महाकश्यप थे। अब परिणाम निकला कि आनंद और उपाली द्वारा क्रमशः सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के शासनकाल के समय अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। परिणाम क्या हुआ कि अभिधम पिटक का संकलन अशोक ने श्रीलंका, मध्य एशिया आदि में मिशनरी जो है वो भेजे। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ है, भुक्ति का जो क्या अर्थ है तो वो है प्रशासनिक इकाई। क्या है? प्रशासनिक इकाई है। भुक्ति का मतलब प्रशासनिक इकाई है। भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय जो है वो कौन था? और वो था पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल। मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल द्वारा एक यात्रा की गई थी। उन्होंने बातचीत की और कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया, जहां वे सितंबर 1500 में पहुंचे। यह भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला जो है कारखाना था। अगला है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और ये किया गया था कॉलबर्ट के द्वारा। क्या है? कॉलबर्ट के द्वारा जो है वो किया गया था। निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है ये बताना है। तो बीजी तिलक जो है केसरी, बीजी तिलक जो है केसरी ये सुमेलित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया नहीं है, न्यू यंग इंडिया नहीं है, इनका क्या है? न्यू इंडिया। न्यू जो है वो इंडिया हो जाएगा। महात्मा गांधी के जो हो जाएगा वो यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। ये उल्टा दिया हुआ है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है मराठा, ये गलत हो जाएगा। मराठा पत्रिका के जो है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। और एक और भी केसरी भी यही निकाले थे। क्या है? केसरी भी यही निकाले थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? और यह स्थापित किया था सूरत में। क्या है? सूरत में अस्थायी रूप से। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो वो दिए थे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख जो संस्था थी वो कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में और किनके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ। क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस ने ब्रिटिश भारत में किए थे। अगला है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसका कौन सा निर्णय घातक सिद्ध हुआ था? और वो हुआ था कांग्रेस द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व को स्वीकारना। सी हो जाएगा। सैडलर आयोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। क्या? शिक्षा पर कब गठन हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और ये किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब किए थे? तो 1905 में। क्या है? 1905 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? और वो है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? और यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्या है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उन्होंने 1919 में इलाहाबाद में इस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कब? 1919 ईस्वी में। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? और उसके लिए तो साधारण ही बहुमत चाहिए। किस संविधान संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नामित किया गया है? और वो है 69वां संशोधन कानून के द्वारा जो है वो किया गया है। कब? तो 1991 में। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय जो है वो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। रिक्त स्थानों के पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष खाली स्थान बनाए गए थे। और इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया? और यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है? और ये किया गया है अनुच्छेद 23 एवं 24 में। क्या है? 23 एवं 24 में।
गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? और ये है अनुच्छेद 39 में। क्या है? अनुच्छेद 39 में ए में जो है वो वर्णन है। छाया कैबिनेट की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? और ये पाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। क्या है? यूनाइटेड किंगडम में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, एक तरफ समिति एक तरफ गठन का वर्ष है। सरकारिया आयोग जो है वो 1983 में, राजमन्नार आयोग जो है वो 1969 में, पुंछी आयोग जो है 2007 में, अंतरराज्यीय परिषद 1990 में। सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसने राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। सही है। इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया। ये जो है कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। सही है। तो आंसर हमारा सी होगा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश को राष्ट्रीय आय जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा था? तो वो कारण था बाह्य ऋण का उच्च स्तर था। विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन जो है वो बना दिया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति को ले जा सकती है? आंसर हो जाएगा ए, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। सरकार द्वारा हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा बुआई के समय से पहले से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में कौन से कार्य किया जाता है? सही कथन चुनना है। देश की मुद्रा जारी करना है। सही। विभिन्न तरीकों से देश की धन आपूर्ति को नियंत्रित करना है। सही है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सही है। यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। सही है। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही। मुद्रा मूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमें बताना है। तो मुद्रा मूल्यन करने वाले देश का आयात कम हो जाता है और निर्यात जो है बढ़ जाता है। बिल्कुल आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। सत्य कथन का चयन कीजिए। क्रांति है और उत्पादन है। इधर अगर बात करें तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंध है, ये जो हमारा ये सही है। रजत क्रांति जो है कोको उत्पादन से संबंध है, गलत है। ये रजत क्रांति जो है अंडा और कुक्कुट उत्पाद, क्या है? कुक्कुट उत्पाद से। हरित सोना क्रांति जो है मसाला उत्पादन, गलत है। हरित जो है सोना क्रांति बांस उत्पादन से, क्या है? बांस उत्पादन से हो जाएगा। मूंग क्रांति कपास उत्पादन जो है गलत है। ये हो जाएगा मोटे अनाज, क्या है? मोटे अनाज का उत्पादन से। सेबी एक संस्था है, वो है विनियामक और सांविधिक। ए और बी दोनों है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुदीराम बोस को। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल। आंसर हमारा जो है 70 के बी हो जाएगा। कब? तो 1913 में। वो भी कहाँ? वो पटना में, क्या है? वो पटना में किए थे, पटना में 1913 में। मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा खैरू मियाँ ने, क्या है? खैरू मियाँ ने। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? और यह किया गया था समाजवादियों द्वारा। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति जो है वो कौन थे? तो वो थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 40 मीटर है, क्या है? 40 मीटर में 30 मीटर के करीब है, क्या? कोसी का मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी और बार बार जो है आने वाली बाढ़ के लिए जाना जाता है। और कितनी है? ये 30 मीटर ऊंचाई है। आंसर हो जाएगा 75 के बी हो जाएगा, क्या है? बी हो जाएगा। जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वह है मुंडा जमुई, क्या है? मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, और ये कहलाती है आहर और पाइन। आहर और जो है
वो है पाइन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव 1952 के संदर्भ में जो है वो सही है? तो बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 325 हो गई। तो आंसर हो जाएगा 1 और जो है 2 हमारा कथन सही है। क्या है? 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन जो है वो गलत। वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा सीटों की संख्या जो वृद्धि हो गया, कुल सीट जो है 325 हो गया। क्या? 325। और राज्य पुनर्गठन 356 के अनुशंसा के आधार पर विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 325 नहीं 319 कर दिया गया था। क्या? 319 जो है वो कर दिया गया था। 1977 में जो है 325 कर दिया गया। अब 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब अलग हो गया तो अब बच गया 243। क्या है? 243 बन गया, बच गया। गलत मिलान का चयन करें। गलत इसमें जो है वो कौन है? तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस सही। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो है वो भोला पासवान शास्त्री। तो ये जो है हमारा ये भी सही है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफर, ये सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बीबी मंडल जो है ये हमारा गलत है। क्या है? ये हमारा गलत है। तो आंसर हमारा जो है 80 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 80 के क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। निर्दलीय में जो मुख्यमंत्री आते हैं बीबी मंडल के जगह पर क्या रहता तो सही रहता? तब महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या है? सिन्हा। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जो है वो किसे दिया गया? और ये दिया गया मोहनलाल को। किसे? मोहनलाल को जो है दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का जो है विजेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, मरेस यागी, इनमें से सभी। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। क्या है? सुशीला कार्की बनी है। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। पाकिस्तान जो है वो क्या है? उपविजेता रहा है। उपविजेता रहा है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से लागू हुआ? और इसका सही आंसर होगा C 1 अक्टूबर 2025। अगला है किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है केरल। क्या है? केरल। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? और यह किया गया ब्रासीलिया, ब्राजील में। ब्रासीलिया, ब्राजील में। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अरुणाभ घोष। क्या है? अरुणाभ घोष। हाल ही में चर्चे में रहा आकाश तीर क्या है? क्या है? आकाश तीर जो है क्या है? तो यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। सही है। यह भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कुनो राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा। स्वयं सहायता समूह SG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तो तमिलनाडु। ये सब जो है पहला वाला ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गव शास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। क्या है? एक हमारा जो है आंसर हो जाएगा SDAL के द्वारा। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो वो है ऑपरेशन शिवा। गोल्डन डोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यह बहुराष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली जो है आयरन डोम से प्रेरित, इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित, इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नोएडा में। कहा? नोएडा में बनाया जाएगा। चागोस द्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है। सही है। यह हिंद महासागर में स्थित। सही है। 1 और 2 दोनों सही है।
निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई है? तो ये लिखा गया है पूजा पुजारा के द्वारा। पूजा पुजारा के द्वारा जो है वो लिखा गया। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है और उन्हीं के बारे में ये लिखा गया है। क्या है? लिखा गया है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जो है वो जीत लिया है? तो वो है लैंडो नॉरिस। क्या है? लैंडो नॉरिस ने। फार्मूला 1 रेस 2025 के जो है ओवरऑल विजेता जो है वो लैंडो नॉरिस ही है। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो वो है खुशी यादव। क्या है? खुशी यादव। वर्ष 2025 में पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो आयोजन किया गया था, अब 5 शहरों में किया गया था। कहाँ कहाँ? तो पटना में किया गया था, गया जी में किया गया था, राजगीर में किया गया था, भागलपुर में किया गया था, बेगूसराय और बेगूसराय में किया गया था। बिहार ने इस प्रतियोगिता में कुल 36 पदक जीता था। 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक। पदक तालिका में जो है 15वें स्थान पे। क्या है? 15वें स्थान पे रहा था। अलका सिंह शॉटपुट और खुशी यादव 2000 मीटर स्टीपल चेज में बिहार के प्रमुख गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। अलका सिंह शॉटपुट में और खुशी यादव जो है 2000 मीटर के स्टीपल चेज में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन तथा सामान्य सघन वन का क्षेत्र जो है वो है 387 एवं 3284.21 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य की दर्ज की गई है? और वो दर्ज किया गया है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।